आपको बताता हूं, आपके लिए सबसे ज्यादा अगर जरूरी है तो परमेश्वर को जानना है और अपनी लाइफ में अपनाना है। सोचो, आज आप अच्छे तरीके से चल रहे हो, कल आपकी लाइफ में मुसीबत आए, आप कभी चर्च नहीं आ रहे हो, कभी बाइबल नहीं पढ़ रहे हो, प्रेयर नहीं कर रहे हो, संसार में जीवन जी रहे हो, उन्हीं दोस्तों के साथ घूम रहे हो, गाली गंदी मजाक कर रहे हो, और आपकी लाइफ में आप कभी चर्च नहीं आ रहे हो, महीने बाद चर्च आ रहे हो, कभी कभार चर्च आते हो, बाइबल कभी नहीं पढ़ते, कभी प्रेयर नहीं करते। सोचो, कल आपकी लाइफ में कभी कोई मुसीबत आए, कोई बीमारी आ जाए, कोई संकट आ जाए, कोई अटैक आ जाए, कोई एक्सीडेंट हो जाए, कोई चोट लगे, कोई संकट आ जाए, कोई परेशानी आ जाए, मानसिक रोग आ जाए, शारीरिक दुख आ जाए, आर्थिक प्रॉब्लम आ जाए, तो आप किस मुंह से प्रभु के सामने प्रार्थना करोगे? सबसे पहले चर्च आना क्यों जरूरी है आपकी लाइफ के लिए? आप किस मुंह से प्रार्थना करोगे? क्योंकि आप कभी चर्च नहीं आए, लगातार बाइबल आप नहीं पढ़ते, प्रेयर आप नहीं करते, और मुसीबत के समय आप परमेश्वर के पास आ रहे हो। प्रभु ने एक बाइबल में वचन कहा, संकट के समय मुझे पुकार, मैं तेरी सुनूंगा। ये उन लोगों के लिए जो हमेशा प्रभु की सुनते और मानते हैं। प्रभु कहते, तू सुनता आया मेरी बात को, मानता आया, चर्च आता आया, वचन सुनता गया, अब तेरे ऊपर जो संकट है, इस संकट के समय मुझे पुकार, मैं तेरी सुनूंगा। और लिखा है, धर्मी विपत्ति से फुर्ती के साथ निकल जाता है, पर दुष्ट विपत्ति में पड़ा रहता है। धर्मी फुर्ती के साथ निकल जाता है, धर्मी को यहोवा बचाता है, परंतु दुष्ट अपने किए हुए काम में फंस जाता है। धर्मी 7 बार भी गिरे, प्रभु यहोवा उसे उठाता है। धर्मी को प्रभु बचा लेता है। धर्मी कौन है? जो लगातार चर्च आता है, जो बाइबल पढ़ता है, जो प्रेयर करता है, जो रोजे रखता है, पवित्रता में जीता है, परमेश्वर का डर रखता है, आत्मा के फलों को अपने अंदर रखता है, परमेश्वर के लिए भूख और प्यास रखता है, प्रभु की सेवा का जीवन जीता है, सुसमाचार प्रचार करता है। अगर आप ऐसा जीवन जीते हैं, तो अगर आपकी लाइफ में कोई संकट परेशानी आए, तो हवा को पुकारेंगे। शद्रक मेशक अबेदनगो ने पुकारा, हमेशा परमेश्वर का डर रखते थे, हमेशा उसके वचनों पर चलते थे। एक दिन राजा ने कहा, अगर कोई मूर्ति के आगे नहीं झुकेगा तो उसे आग की भट्टी में डाल दिया जाएगा। इनके ऊपर संकट आया, पर इन्होंने वचन पर खड़े रहना नहीं छोड़ा। ये वचन पर अड़े और खड़े रहे। आग की भट्टी में डाले गए 3, पर चौथा प्रभु उनके साथ था। हालेलुया। आग उन्हें जला ना सकी। हालेलुया। वो सही सलामत वापस आए। और इस बात को देख के राजा ने प्रभु की महिमा की, घुटने टेके सब लोगों ने। आप प्रभु के साथ खड़े होते हैं, प्रभु भी आपके साथ खड़े होते। फिर इसीलिए आपको अपनी लाइफ में बोना है। दानियल हमेशा प्रभु के 3 टाइम प्रार्थना करने वाला, कभी वो तोड़ता नहीं था अपनी प्रेयर। जितना मर्जी पोस्ट बढ़ गई, राजा के साथ काम करने लग गया, प्रेयर करता रहा। एक टाइम संकट आ गया, ओके, राजा के अलावा किसी और की वर्शिप करे, प्रार्थना करे, तो उसे शेरों की मांग में डाल दिया जाएगा। भुखे शेर जेड़ा उत्ते सड़ दिंदा, चबा दिंदे सी हड्डियां समेत। पर दानियल क्योंकि परमेश्वर के नाल सी हमेशा, जब उसके ऊपर मुसीबत आई तो परमेश्वर ने उस शेरों की मांग में वो फेंका गया, शेरों के मुंह बंद कर दिए परमेश्वर ने। हालेलुया। तो चर्च आना आपके लिए किसके लिए जरूरी है? सबसे पहले इसके लिए कि संकट के समय आप प्रभु को पुकारें और प्रभु आपकी सुने, प्रभु आपकी सुने।